नाराजगी है थी, रिश्वतखोरी थी कांग्रेस में। कहीं भी काम करे बिगर पैसे कोई काम नहीं होता। थोड़ो बहुत दे बिलाल बाबो करिगो तो दो बिलाल को कुनवो तो जाट है, जाट जाट ही जाट, और कोई को लेनु देनु। तो कह रहे हैं कि पोर्टल का ऐसा चक्कर बना दिया भाजपा ने कि उसमें लोग फंसे हुए हैं अभी। पोर्टल बताओ, सच्चाई झूठ को तो सबके काटे ही से सभी। झूठ सांस को तो बेरो पड़ी ही जाए, कितनी जमीन से कितने की पूंजी से। मंजू चौधरी का दे मारा सपना में तो और कौन संभाले, बताओ क्या करा। मिल गई मान सबसे बती अब जी वो मिल गो, नहीं तो मर जाता। इस वक्त चुनाव यात्रा पहुंची है नांगल चौधरी के गांव थनवास में। राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ ये गांव है और यहां पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अभय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वही कांग्रेस की तरफ से यहां पर मंजू चौधरी को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। किस प्रकार के लोग यहाँ पर विकास कार्य देखते हैं। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभय सिंह सिंचाई मंत्री रहे। किस प्रकार की जो यहाँ की जो दशा और दिशा दोनों बदलने का काम उन्होंने किया, या अभी भी विकास के अंदर नांगल चौधरी पिछड़ा हुआ है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। गांव का ये मुख्य जो इसको परस बोलते हैं, इसके अंदर जो कुछ लोग मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर रहने वाला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? डालचंद। लालचंद जी, किस प्रकार के काम हुए सही बताना। पर्सनल तो किसी का हुआ नहीं जी। बाकी सार्वजनिक एक भी काम कोई रुका नहीं। गांव में चारों तरफ फिरनी बनी, गांव में 4 तालाब बन गए और 3 जोड़ बन गए। तो उससे क्या है, हमारा जल स्तर बढ़ गया। पहले पीने का पानी नहीं था और आज नहर आ रही है, तो उससे खेती भी कर रहे हैं हम। पहले सरसों ही नहीं होती थी, आज गेहूं कर रहे हैं। तो मतलब देखो, असली विकास तो जमीनी विकास होता है। ये विकास कितना अच्छा है पानी के स्तर पे। आप स्वास्थ्य पे ले लो, आप स्वास्थ्य पे यहाँ अपने जयपुर जाते थे हम दिखाने, SMS हॉस्पिटल में कितना दूर है, 150 किलोमीटर। और अब यहाँ कोरियावास बना दी नारनौल में, हमारे नजदीक, अपने विधायक अभय सिंह जी ने, बीजेपी राज में। तो एक बात बताओ, वो 300 की जयपुर जिले की हॉस्पिटल 300 बेड की, ये 700 बेड की। तो अब आप तुलना करो स्वास्थ्य। तो कह रहे हैं शुरू नहीं हो पाई है। शुरू तो जब उसका सारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सिर्फ उद्घाटन फीता काटना बाकी है ना। मतलब वो तो कार्य प्रगति पे है। कितना हो गया आपको ज्यादा पता है, 90% तो हो चुका है। मुख्य जो इस यहाँ की और जो बाकी भाई, जैसे पहले क्या पर्ची और खर्ची के हिसाब से लगते थे नौकरी, अब जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो कितने गरीब का हो, कैसा ही हो, वो मतलब नौकरी। मेरे गांव में हरियाणा पुलिस में 8 बंदे लगे इस बीजेपी राज में। बाकी कोई कलरक लगा, कोई D ग्रुप में लगा, और बीजेपी राज में SI लगा। SI के लिए 60 लाख रुपए लगते थे कांग्रेस राज में। कांग्रेस लेती थी और कौन लेता था? लेता कौन? बीजेपी राज में SI लगा, गुजरों का लड़का। हमारे पूरे हरियाणा में गुजरों के 1-2 गिन के भी नहीं मिलेंगे आपको। SI लगा था फ्री फोकट में। क्यों? पढ़ने में टैलेंटेड था, इसलिए लग गया। तो हर क्षेत्र में, मतलब नौकरी में लगा लो आप, चाहे स्वास्थ्य में लगा लो, चाहे शिक्षा में लगा लो। स्कूल का 10वीं तक थी, 12वीं तक अपग्रेड कराई विधायक ने। तो पर्सनल काम तो गांव के ये बता दिए मैंने। और बाकी बाहर गांव में आप कहीं भी जाके देख लो, आप डाटा निकाल लो, हर गांव में 10-10 करोड़ रुपए का बजट दिया है विधायक साहब ने। हर गांव में, किसी भी गांव का डाटा निकाल लो उस। और विधायक साहब की सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है, पक्ष और विपक्ष नहीं देखा उन्होंने कि भाई ये आदमी तेरे को वोट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब जनता उनके लिए, मतलब ये उनमें बेस्ट क्वालिटी है कि उन्होंने समान विकास किया जनता के लिए। चाहे जिस गांव में मान लो उसके 100 वोट भी नहीं आए, उसमें भी बजट ये नहीं कि भाई तेरा बजट काट दिया, बजट बराबर है। आप डाटा निकाल लेना, आप पत्रकार हो, आपको ज्यादा। आप तो कह रहे कि सब कुछ हो गया, तो आगे 5 साल मौका देंगे तो क्या होगा फिर? कुछ काम तो रहा ही नहीं, आप कह रहे सब कुछ हो गया। ये काम अपडेट होंगे और अपग्रेड होंगे। अपडेट होंगे। जैसे मान लो 700 की है, जैसे हमारे यहाँ नांगल चौधरी में पहले हॉस्पिटल नहीं थी सरकारी, अब उसमें पर डे की 300 OPD होने लग गई। नांगल चौधरी शहर की बता रहा हूँ, पहले एक OPD नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटल बन गई। अब ये मर्ज हो जाएगी, बड़ी हॉस्पिटल हो जाएगी। तो काम तो बहुत है। भाई साहब तो चिट्ठा लेके बैठे हैं बीजेपी के जो कार्यनीति, उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। वर्तमान विधायक ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे गांव की बता सकता हूं, बाकी तो आप और कहीं पूछ लो। हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल बनवाया जी, अस्पताल बनवाया, पशु अस्पताल। हमें बगल के गांव में 3 किलोमीटर हमें जाना पड़ता था, और
यहाँ सबसे जो अच्छा काम किया, 4-4 एकड़ में 2 तालाब पक्के बनवा दिए, जो सरसों की सिंचाई के लिए और गेहूं की सिंचाई के लिए बहुत अच्छा जो है ना आगे काम करेंगे। नहर, अब आप भी जाओ, लगातार जो है ना नहर आ रही है, जो कच्चे जोड़ हैं वो भरे हुए हैं। जल स्तर हमारे गांव का जोड़ भरने से हमारे गांव थनवास, नांगल सोडा और नारायण के जो हमारे साथ लगते जो ट्यूबवेल हैं, सब में पानी ऊपर आ गया, फिरनी बनवा दी। अब बात क्या है कि बात यह है कि इस आदमी को एक मौका और देना चाहते हैं, ताकि ये जो विकास की जो गाड़ी चली है ये और तेज रफ्तार से, यानी ये रेलगाड़ी बुलेट ट्रेन बन जाए। इसलिए हम जो है ना विकास के नाम पे डॉक्टर अभय सिंह यादव को तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिससे कि यहाँ पर जो पेच है वो फंस गया है। देखो जी, ये तो कहावत है कि भाई पेज फंस गया है। पिछली बार क्या आप बात कर लो, पिछली बार जो प्रत्याशी था, इसी गांव की बात कर रहा हूँ, इसी गांव के अंदर उनसे कम से कम 750-800 वोटों से डॉक्टर साहब आगे थे। अब की बार भी जब पेटी खुले, अभी तो मैं दावा करूंगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई झूठ बोल रहा है। तो ये सब बात 8 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। ये कहने से क्या है, जब हर वार्ड से जब इनको वोट मिलेंगे, 36 बिरादरी से जब इनको वोट मिलेंगे, तो ये तो कहने की बात नहीं है। अब ये बातें तो जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं, तो ये बातें सब तो 8 तारीख को क्लियर होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यहाँ जो है गरीब बच्चे, जिनके मम्मी पापा एकदम अनपढ़ हैं, पैसों का जुगाड़ नहीं था, वो बच्चे नौकरी लगे हैं, एक्साइज में लगे, इनकम टैक्स में लगे, सब इंस्पेक्टर लगे, डी ग्रुप में लगे, सिपाही लगे, और अभी एक भर्ती रुकी हुई है सीटी के मार्फत जो भर्ती हुई है, उसमें आने वाले दिनों में गांव में पटवारी और जो है ग्राम सचिव का रिजल्ट जब आएगा, उसमें भी हमारे गांव में कम से कम 2-3 बच्चे आने वाले हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि हम तो विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे जो ना वोट डालेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ हमारे गांव जो ना बहुत बड़ा गांव है, राउत बाहुल्य गांव है, राउतों का निकास यहीं से हुआ है। सारे देश में रावत जहाँ निकले हैं, हमारे यहाँ सांडेल से निकले हैं। इस गांव में इस विधायक से पहले गांव में बड़ी भयंकर पार्टीबाजी थी, पुलिस का, थाने का काम, रोज का गांव का चक्कर हो गया। मुझे नहीं लग रहा है कि 10 साल में कोई थाने कचेड़ी का कोई काम हुआ है। इन्होंने किसी का नाम, मतलब किसी का पक्ष नहीं लिया थाने में, थाने की राजनीति खत्म कर दी, तो गांव में शांति है, सब लोग साथ मिलकर रह रहे हैं। पक्ष विपक्ष है ही नहीं है, सब लोगों का काम किया है। जिसने वोट दिया उसका भी काम किया है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और हम सब लोग खुश हैं। क्या नाम है जी? सोमदत्त जी। सोमदत्त जी, किस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी बढ़िया है जी। तो बीजेपी है या अभय सिंह? नहीं, अभय सिंह भी बीजेपी बढ़िया है, वैसे है बीजेपी, हमारी सोच में बीजेपी बढ़िया है। जो बीजेपी का कोई भी बना दे वो भी बनेगा। बीजेपी ने जो काम किया, जो इन्होंने कभी किया है नहीं। उम्मीद थी वो पूरी हो पाई? हाँ, उम्मीदें तो पूरी हो रही हैं। अब जैसे भी लड़के लग रहे हैं तो उम्मीदें पूरी हो रही हैं, लग रहे हैं 2, 4, 5, 10 लड़के लग रहे हैं। जो क्या नाराजगी? नाराजगी है थी, रिश्वतखोरी थी कांग्रेस में। कहीं भी काम करे बिगर पैसे कोई काम नहीं होता था। हाँ, पारदर्शी यही था। क्या नाम भाई साहब? मेरा कृष्ण कुमार है जी। गाँव कौन सा? गांव टहला है। क्या माहौल है वहाँ का? गांव में बराबर है जी, और डॉक्टर अभय सिंह जी जीतेंगे, और विकास के नाम पर जीत रहे हैं। गांव में क्या कुछ हुआ है, क्या उम्मीद है? गांव में किनारा रोड, बिजली, पानी और हर साइड से काम हुए हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबा? हनुमान। किस तरह से देखते हैं आप? आंखों से। आंखों से देखते हैं। हाँ। चुनाव को किस तरह से देखते हैं? बहुत तजुर्बा हो गए ना खुले देखते तो हुए। अब जी अभय सिंह है जी, यहाँ काम कराई तो कोई नहीं कराया हमारी तो उम्र में, देखता हूँ बस्ती में खूब काम कराया, खूब। क्या क्या सुविधाएं मिली अब? जल की मिल गई, मान सबसे बती जी, अब जी वो मिल गो, नहीं तो मर जाता। अच्छा, पानी नहीं था तुम? हाँ, पानी का देखो कुआ सूखा पड़ा, पानी नहीं है। हाँ अब आया पानी? अब आया है कि योजना में कांग्रेस आली, लोग तो कई आ लिया, कोई पानी के लिए तो कोई आई को नहीं, मान तो जीवन दान दे दियो ना। अभय सिंह ने जीवन दान दे दिया। हाँ, तो आगे एक मौका और दोगे? हाँ देखो साहब, खूब लाग रहा था, जनता खूब देगी वो। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के समय या नहरों में पानी आया था। नहीं, पानी को भाई देखियो तो आज पहले कोई देखियो तो सुरती चौधरी में कोई, कांग्रेस में कोई, लोग वैसे पानी नहीं आया। में थोड़ो बहुत दे बिलाल बाबो करिगो तो दो बिलाल को कुछ वो तो जाट है, जाट ही जाट, और कोई को लेनु देनु नहीं। कौन सी बिरादरी ज्यादा गाँव? गुजर। गुजर कहाँ जाएंगे अब की बार?
हैं गुजर कहाँ जाएंगे? गुजर थान को नहीं जो पानी दान दे दियो, मानो पानी को जीवन दान दे दियो और कट जाएगा और तो करेंगे मंजू चौधरी के लिए एक हो गए हैं। ना। मंजू चौधरी का दे मारा सपना मुतार कौन संभाले, बताओ क्या करा। तो वोट नहीं दोगे? क्या हो गया बाबूजी, क्या कह रहे हो? एक महीना में तो तैयारी करे और 5 साल संभाले को ना, पर कौन उनको कहने कौन नहीं आते हैं? मंजू चौधरी। मंजू तो अब की बार अब की बार अभी सिंह नहीं जाएंगे हम तो। ठीक काम करता है, ठीक काम करे, कोई पार्टी विरोध कौन करे। मिलने जुलने आता है। हाँ मिलने कभी प्रोग्राम जो हर बार हो रहे गांव में। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस है वो आती हुई नजर आ रही है। अब वो तो आगा के तो मान कौन बोलो इंडिया की बेसी की जीते को आगा आगा हरियाणा को मान के की हाल देखो। अभय सिंह जीतेगा। हाँ इंडिया तो कांग्रेस का क्या रहेगा फिर? कांग्रेस को तो अब आगे जाने अब कह रहे को बाहर ले जाके तो इंडिया तो कोई छोड़ो मंजू चौधरी पसंद नहीं है या कांग्रेस का ना। हाईकमान नहीं है? ना मंजूर चौधरी मार प्रसंग भी को ना नहीं वह काम करा हुई पार्टी बंदी हम फंसाए और आधा तो केस लगा दिया, आधा उल्टा सुल्टा काम करे केस लगवा देते हैं। और क्यों? और क्या उल्टा सुल्टा पार्टी विरोध बढ़ाओ जे, पार्टी विरोध थोड़ी चाहिए आदमी पपोड़ना चाहिए और या छेड़ आला के छेड़ और बत्ती कर दे जे। नहरों में पानी कितना क्या है? नहर हम पानी आ रही तो खूब छुट्टी हूँ, अच्छा, मौज होगी। मौज होगी। अंजन धरो ट्रैक्टर चलाओ हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पोर्टल का ऐसा चक्कर बना दिया भाजपा ने कि उसमें लोग फंसे हुए हैं अभी। पोर्टल बताओ सच्चाई झूठ को तो सबके काटे ही से सभी झूठ सांस को तो बेरो पड़ी ही जाए, कितनी जमीन से कितनों की पूंजी से कि नहीं। अभी वो तो सभी देख लो समझ और तो पोर्टल तो यही से। तो ये कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे थनवास गांव से। आगे भी गांव की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।